इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एवं कंप्यूटर असिस्टेंट 2026 का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। अगस्त के एंड में या सितंबर स्टार्टिंग में ये एग्जाम हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अब इसमें सबसे पहला टास्क है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। आपको 140 प्लस टारगेट करना है सेफर साइड के लिए। देखिए 130 प्लस पे भी चांसेस रहेगा, लेकिन एक वो टेंशन रहेगी कि मेंस के लिए पढ़ें या ना पढ़ें। तो कोशिश कीजिए। अभी लगभग आपके पास जून पूरा है, जुलाई है और अगस्त भी आप मान लीजिए। एटलीस्ट 15-20 डेज तो अगस्त के हैं ही। अदरवाइज अगस्त का भी पूरा टाइम ही मान लीजिए आप। तो लगभग ये 80 दिन का टाइम है आपके पास। 80 दिन में बहुत अच्छे से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो सकती है। टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत जल्दी मैं बता दूंगा चैनल पे। लेकिन उससे पहले काम की बात ये है, अभी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लग रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको कवर करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। 2-3 बार वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाने हो बनाइए, जरूरत नहीं बनेगी पड़ेगी वैसे ज्यादा। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इनके और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो पहला टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान एसोसिएशंस बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एसोसिएशन बनी थी, लेकिन इससे पहले कुछ बने थे और इसके बाद कुछ बने थे। इन सबका डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मोस्ट ऑफ देम का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से था ही, क्योंकि लोग तो सब वही थे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। डेट के साथ याद करिएगा। देन इंडियन एसोसिएशन 1876। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। देन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। होम रूल लीग्स 1916। ये लीग्स इसलिए लिखा है क्योंकि 2 होम रूल लीग थी, आपको याद होगा ये चीज। स्वराज पार्टी 1923 एंड फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपके पेपर में टू द पॉइंट सवाल आएंगे। तो जैसा मैंने बताया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे पहले बनी थी 1866 में। फाउंडर थे इसके दादा भाई नौरोजी। लंदन में ये बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। देन इंडियन एसोसिएशन 1876 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सूर्यनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ये इसके फाउंडर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देन 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, ये एमजी रनाडे ने बनाई थी। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। कौन थे फाउंडर? ए ओ ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बैनर्जी। और ये एक फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। पैन इंडिया पहला प्लेटफॉर्म बनाता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये 2 नाम बहुत अच्छे से रट लेने हैं। ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बैनर्जी। ए ओ ह्यूम फाउंडर थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी प्रेसिडेंट थे। एंड 1885। ये 3 चीजें याद कर लेनी है इसके लिए। ठीक है। अब आते हैं पोस्ट कांग्रेस पीरियड। 1905 से 1923 के बीच में 4 मेन ऑर्गेनाइजेशंस थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। देन द होम रूल लीग तिलक वाली 1900। दोनों होम रूल लीग देखिए 1916 में बनी थी। एक थी एनी बेसेंट फाउंडर, एक के थे तिलक जी फाउंडर। दोनों 1916 में बनी थी। देन 1923 में स्वराज पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। नाउ कम्स अनदर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939। बहुत इंपॉर्टेंट, 1939 बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। 1938-1939 में लगातार बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्ट हो गई, लेकिन 1939 में गांधी जी किसी वजह से इनके फेवर में नहीं थे, तो गांधी जी वाला जो फैक्शन था वो इन्हें अपोज करने लगा और उनके अपोजिशन की वजह से बोस ने रिजाइन कर दिया। ही रिजाइंड। और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था 1939 में। तो इस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा याद रहने में मदद रहेगी। 1938, 1939 2 बार इलेक्ट हुए थे। 1939 में गांधी जी की वजह से इन्हें रिजाइन करना पड़ा। एंड देन 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन पर्पज के लिए। ये क्विक रिवीजन क्वेश्चन है, इनको मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर करना। कोशिश करना कि इनको या तो पेन से लिख लेना। मैं आपको कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कमेंट कर दोगे बढ़िया रहेगा। नहीं करना चाहते कमेंट मत कीजिए, एटलीस्ट पेन पेपर पर लिख लिख के करिएगा इसको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस हम लेके आने आने वाले हैं।